my dear students, good afternoon. Today I will teach you first chapter of history. Chapter name is modern period. बच्चों, आज हम आप लोगों को इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर का नाम है मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक काल। अब पहले जानेंगे कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द पीपल ऑफ पास्ट, their culture and tradition, political, economic and social activities. हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री जो है वह अतीत का अध्ययन है। द स्टोरी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी अतीत का अध्ययन करना ही यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। इट हेल्प्स अस, यह हमारी सहायता करता है जानने के लिए किसके बारे में? पीपुल ऑफ द पास्ट, यानी अतीत के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में। यानी इतिहास यह अतीत का अध्ययन होता है। द स्टोरी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इट हेल्प्स अस, यह हमको जानकारी प्रदान करता है उन लोगों के बारे में, यानी हमारे अतीत के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी परंपराओं के, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में। एक चीज और इसमें आप लोगों को बता दें कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ हो जाएगा हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब ये जानेंगे हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इतिहास को कितने पीरियड्स में, कितने काल में बांटा गया है। हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब वो तीनों पीरियड्स कौन कौन से? फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल, यानी प्राचीन काल का इतिहास। मेडिवल पीरियड का यानी मेडिवल मध्यकालीन का जो समय है, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो आधुनिक इतिहास है। यानी जो मेडिवल पीरियड का जो है, जो इतिहास है उसे मेडिवल पीरियड यानी मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो हमारा आधुनिक इतिहास है उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अब इसके बाद ये जानेंगे कि कक्षा 6 में यानी क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं एंशिएंट पीरियड यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, यानी जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसके बारे में। और इसमें जो है क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और जो है क्लास 8 में आप लोग पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में। अब ये जानेंगे कि इसमें टाइम यानी हिस्ट्री में समय को कैसे क्या किया जाता है। इसमें देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं। समय क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनेगा व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। इतिहास को जानने के लिए इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा अतीत में क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसका बनेगा व्हेन डिड इट हैपन, यह कब घटित हुआ, इसमें समय दिखाया जाएगा। और तीसरा होगा वेयर डिड इट हैपन, यह कहाँ पे घटित हुआ। और चौथा क्वेश्चन बनता है हाउ डिड इट हैपन, यह किस प्रकार से घटित हुआ। यानी इन चारों क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बताएगा इतिहास के बारे में कि किसी भी घटनाक्रम के यानी क्या घटित हुआ, चाहे कोई वार हुआ या कोई ऐतिहासिक घटना, चाहे जिस प्रकार की घटना हुई वह इसमें आ जाएगा, व्हाट हैपेंड में आएगा। व्हेन डिड इट हैपन, इसमें समय जो है समय को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और यह घटना जो घटना घटित हुई वह कहाँ पे हुई थी, इसमें आ जाएगा वेयर डिड इट हैपन। फिर इसके बाद है यह किस प्रकार से यानी उसके बारे में डिटेल से रहेगा कि जो है वह किस प्रकार से, वह घटना किस प्रकार से घटित हुई। अब ये जानेंगे कि इतिहास को जानने यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आप लोग पहले के क्लासेस में जो क्लास 6 में या 7th में पढ़ चुके हैं
एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में भी जाने हैं कि इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं इतिहास को जानने के। और इसमें आप लोग जानेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के कौन कौन से सोर्स होते हैं, यानी स्रोत होते हैं। इसमें भी दो स्रोत हैं, एक आर्कियोलॉजिकल है और दूसरा है इसमें लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसमें वो जो है नहीं आएगा, पुरातत्व का जो थिंग्स होगा वह नहीं आएगा जैसे जो एक्सकैवेशन के द्वारा निकाला गया, बल्कि इसमें वे सामान आएंगे, वे थिंग्स आएंगे जैसे कि जो वर्तमान में मौजूद हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रारंभ माना जाता है वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय होता है वह मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो बनाए गए जो वहाँ पे बिल्डिंग्स, इमारत हैं, उसको जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत लिया गया है। अब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जैसे या मुगल शासनकाल के दौरान था रेड फोर्ट जो बनाया गया था, अब इसमें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन है और इसके बाद पार्लियामेंट, संसद है, इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया। अब आप लोग इतना जाने कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आएगा इसमें बिल्डिंग्स इत्यादि रहेंगे। अब इसमें दूसरा सोर्स इसका क्या है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का, इसमें है जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेज। अब इसमें सर्वे में दिया है। अब फिर इसके बाद पहला है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मतलब, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो सरकारी रिपोर्ट रहे हैं उनको गवर्नमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके आधार पर ब्रिटिश शासनकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, उस समय की ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की कैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही उसके बारे में रिकॉर्ड मिलता है। फिर तीसरा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उस समय कैसे जो है विभाजित किया गया था प्रशासन को, किन किन चीजों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों भागों में, तीन ऑर्गन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वह ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलती है। और इसका चौथा है सर्वे। अब सर्वे में उस समय ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या जो है सर्वे, किस किन चीजों का सर्वे किया जाता था, जैसे पॉपुलेशन के जो लोगों की जनगणना की जाती थी, रेवेन्यू का जो है सर्वे किया जाता था और लैंड रिकॉर्ड आदि का। अब फिर इसके बाद और दूसरे भी सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के, जैसे डायरीज है, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स है, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी, उनके द्वारा भी हमें ब्रिटिश शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अब फिर इसका एक बार रिवीजन कर दें कि इसका पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज हिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास जो है वह अतीत का अध्ययन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द स्टोरी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। यह हमारी किस प्रकार से सहायता करती है, इसका आंसर हो जाएगा इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द पीपल ऑफ पास्ट, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इतिहास को कितने पीरियड्स में बांटा गया है। इसमें 3 पीरियड्स आएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मेडिवल पीरियड के बारे में क्लास 7 में और क्लास 8 में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि मॉडर्न इतिहास कब से इसका प्रारंभ माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसी के मृत्यु के बाद का जो समय रहा है उसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत माना जाता है, यानी जो अंग्रेजों का शासनकाल हमारे देश में रहा वह मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद
टाइम हिस्ट्री यानी इतिहास में महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके आधार पर हम हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ इतिहास में। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड इट हैपन, या कब घटित हुआ या कहाँ घटित हुआ और किस प्रकार से घटित हुआ। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के। इसमें पहला है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में, ये जो मौजूदा में ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं उनमें आ जाएंगे। जैसे बिल्डिंग्स हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हुआ या पार्लियामेंट हुआ, इंडिया गेट हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया, यह सब आएगा। और फिर इसके बाद इसके लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है और सर्वे है। यह जो है ब्रिटिश शासनकाल के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है और इसको सुरक्षित जो है म्यूजियम में रखा भी गया है। बच्चों, आज ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। जो है घर पे रहना, सुरक्षित रहना। थैंक यू।